हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संधि और इसके भेद, यानी संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है संधि की परिभाषा। दो वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। फिर आते हैं संधि के भेद प्रकार। तो तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी संधि के कितने भेद हैं? तीन प्रकार हैं संधियों के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले आता है स्वर संधि। स्वर संधि के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं, यानी जहाँ पर स्वरों का मेल होता है उसको स्वर संधि कहा जाता है। तो स्वर संधि में जो है 5 भेद हैं। सबसे पहले है दीर्घ संधि, गुण संधि, सेकेंड थर्ड वृद्ध संधि, 4 यण संधि और 5th अयाद संधि। ये स्वर संधि में के भेद हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जब ह्रस्व स्वरों का दीर्घ स्वरों से मेल होता है तो वह दीर्घ संधि कहलाती है। तो जैसे कि आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, यानी कोई भी स्वर है तो आ प्लस आ मिलके बड़ा आ बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे आ प्लस आ मिलके बड़ा आ बना, जैसे कि परमार्थ। तो परम में हर जो व्यंजन है उसके स्वर के साथ व्यंजन होता है। तो जैसे परमार्थ है, धर्मार्थ है, नैना अविराम है, चरणा आमृत है। तो यहाँ पे आ मिलके बड़ा बन गया, तो ये हमारी दीर्घ संधि हुई। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, जैसे भोजनालय है तो भोजन प्लस आलय, तो यहाँ पे भोजनालय बन गया। हिम प्लस आलय, तो यहाँ पर हिमालय बन गया। यहाँ पर शब्द दीर्घ हो रहे हैं स्वर। पुस्तकालय है, सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह है। तो इस तरीके से यहाँ पे दीर्घ संधि हुई। अब देखिए आप, विद्या प्लस आर्थी, तो विद्या आ प्लस आ विद्यार्थी हो गया। भिक्षा प्लस आर्थी तो भिक्षार्थी हो गया। सभा प्लस अध्यक्ष तो सभाध्यक्ष हो गया। तथा प्लस अस्तु तथास्तु, ऐसा शब्द बन गया। तो यहाँ पे हमारी दीर्घ संधि का पता चल रहा है कि ये दीर्घ है, क्योंकि यहाँ पे सभी स्वर दीर्घ हो गए, बड़े हो गए। प्रतीक्षा तो प्रतीक्ष प्लस आलय तो प्रतीक्षालय हो गया। चिकित्सा प्लस आलय तो चिकित्सालय हो गया। दया प्लस नंद दयानंद, तो यहाँ पे दीर्घ संधि होती है। अब जैसे कि इसमें ई प्लस ई तो बड़ी हो गई, यानी जो भी हमारे स्वर हैं वो दीर्घ हो गए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे मुनि, तो मुनि में छोटी ही है लेकिन प्लस छोटी मिलके बड़ी हो गई तो मुनेन्द्र हो गया। रवि छोटी प्लस इंद्र तो रवेंद्र हो गया। अभी ई आया तो अभीष्ट हो गया। ग्री प्लस इंद्र तो ग्रीश हो गया। तो यहाँ पे छोटी छोटी जो मात्राएं, जैसे ई प्लस बड़ी बराबर बड़ी बन गया, यानी दीर्घ होना है स्वर को, तो चाहे वो छोटा स्वर हो या बड़ा स्वर हो। जैसे रवि में ई प्लस बड़ी बढ़ाकर रवीश हो गया। मुनि प्लस ईश बराबर मुनीश हो गया। अभी प्लस ईश तो अभिशह हो गया, अभिशह। तो यहाँ पे हमारी जो है दीर्घ संधि है। अब इसमें आता है नारी, तो ई आया प्लस इंदु तो नारींदु। लक्ष्मी ई आया प्लस ई तो लक्ष्मी छा, है ना। इंदु तो श्री ई आया श्रींदु हो गया। अब इसके आगे हम देखते हैं ई प्लस ई, यानी बड़ी बड़ी बराकर के भी बड़ी बनती है। जैसे नदी में बड़ी ई प्लस ईश तो नदीश हो गया। मही तो बड़ी है, फिर ईश लगाया तो महीश हो गया। नारी में ई लगाया और ईश्वर तो नारीश्वर हो गया। जानकी तो जानकी प्लस ईश तो जानकी हो गया। तो यहाँ पे जो है अब आता है ऐसे ही ऊ प्लस ऊ, यानी ऊ प्लस ऊ करेंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन बड़ा ऊ यानी दीर्घ स्वर बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है,
जैसे बधू, बधू में ऊ आया छोटा, उत्सव, तो उसको बड़ा दीर्घ हो गया तो बधू उत्सव हो गया। बधू प्लस ऊ तो उल्लेख, तो बधू उल्लेख हो गया। तो यहाँ पे जितने भी हमारे स्वर आएंगे वो दीर्घ हो जाएंगे। जैसे ऊ प्लस ऊ, वो भी बड़ा ऊ बना, छोटा ऊ होता तब भी बड़ा ऊ बनता। भू प्लस ऊष्म तो भूष्म हो गया। अब जैसे है यहाँ पे ऊर्जा बना, है ना। तो यहाँ पे जितने भी